कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सभी संगीत प्रेमी ध्यान दें। दोस्तों, मेरा एक सभी संगीत प्रेमी से जो सीखने वाले व्यक्ति हैं उनसे मेरा एक सवाल है। दोस्तों, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप सिंगिंग सीखते हो या कोई भी वाद्य बजाना सीखते हो, दोस्तों आपने क्या 10 थाट, अगर आप वाद्य सीखते हैं तो वाद्य पर आपने क्या 10 थाट अच्छी तरह सीखा है। और जो सिंगिंग सीखते हैं विदाउट हारमोनियम, बिना वाद्य के, किसी भी गुरु से, तो आपने 10 थाट को अच्छी तरह समझा है, सीखा है। तो जो सिंगिंग सीखने वाले हैं विदाउट इंस्ट्रूमेंट, वो तो चलो गुरु बता देगा 10 थाट के ऐसे पैटर्न हैं, ये है वो है, वो मतलब एक उनका अलग एक शिक्षा हो जाता है। तो जैसा गुरु उनको अलंकार पलटे रटवाएगा, बताएगा, वैसे वो उस मार्ग पर चलते हैं। जो वाद्य बजाना सीखते हैं, वाद्य प्लेयर बनना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बनना चाहते हैं, उनसे मेरा सवाल है कि आपने बेसिक में 10 थाट इंस्ट्रूमेंट पर सीखा है। अगर आप हारमोनियम बजाते हैं तो सभी पिच पर जितने भी वाइट ब्लैक बटन दिखते हैं। अगर आप कीबोर्ड बजाते हैं, कीबोर्ड सीखते हैं, तो उस पर, गिटार पर, वायलिन पर, फ्लूट पर, जितने भी नहीं सीखा होगा आपने। तो जब आपने नहीं सीखा है तो फिर आपको वाद्य बजाने नहीं आएगा, क्योंकि आपको सीखना है। और जो गा बजा लेते हैं वो गॉड गिफ्टेड है, उन्हें आ गया, वो शायद उसी के लिए जन्म लिए थे। आपका उसके लिए जन्म नहीं हुआ है, आपको सीखना है, शिक्षा प्राप्त करना है। तो आपको सीखना है तो आपको 10 थाट सीखना ही पड़ेगा। अब आप सीखें ना सीखें, वो गुरु सिखाए ना सिखाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब तक आप 10 थाट अच्छी तरह आप इंस्ट्रूमेंट पर नहीं सीखेंगे, आपको संगीत नहीं आएगा। अच्छा, जो सरगम को चाहे हारमोनियम के माध्यम से सीखते हों या तानपुरा के माध्यम से सीखते हों, सिंगिंग सीखते हों या वाद्य बजाना सीखते हों, मतलब संगीत में कुछ भी करते हों, रियाज साधना करते हों, तो आप सरगम को तो रटते रहेंगे, सारे गामा पा धा नि सा। तो आप सारे गामा पा धा नि सा अगर आप बोलते हैं, बार बार रटते हैं, तो आप अच्छे सिंगर नहीं बन सकते और आपको अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते। इसका मैं कारण बताता हूँ दोस्तों। ये जो सारे गामा पा धा नि 7 स्वर हैं, ये जितने भी वर्ण हैं, इसका जो उच्चारण स्थान है, जब हम बोलते हैं तो कंठ के ऊपर से सभी के उच्चारण होते हैं। जब आप सा बोलते हैं तो सा 3 प्रकार के हैं। एक सा जो सड़ज का जो सा है, खा जिसे हम बोलते हैं, खरज, सड़ज, खरज, वो मूर्धा से, जब वो बोलेंगे सा तो मूर्धा से होकर उच्चारण था, मूर्धा है। और
ये जो सारे गामा पद जो सरगम के जो सा है, ये है आपका दंत है। और जो एक सा और है, जैसे हम शार्प, जिस इंग्लिश में जो हम शार्प लिखते हैं ना, तेज, वो वाला सा, वो तालु से। 3 प्रकार के सा है, तो तालु, मूर्धा, दंत। अच्छा, सरगम सा रे गामा पाधा नी। आप सा जब बोलेंगे, सा तालु, रे मूर्धा, गा कंठ, मा ओष्ठ, पा ओठ, धा दंत, नी ललाट। जब बोलेंगे ना, तो माथा है ना, माथा, ललाट, वहां से ध्वनि आती है। एक भी है गले के नीचे से आपकी वर्ण शब्द है क्या? एक गले के नीचे से एक भी शब्द आते क्या? तो जब पेट के नाभि से कोई भी आवाज, ये वर्ण, ये जो अक्षर है, जो वर्ण, एक भी शब्द नहीं निकलता है, तो अब कैसे आप अच्छे सुर में हो जाएंगे? और कैसे आपके गले में ताकत हो जाएगा कि आप अच्छे सुर में गा सकें? तो फिर अच्छे जितने गॉड गिफ्टेड हैं, आपने देखा होगा मुंह खोल के गाते हैं, बड़ा मुंह करना पड़ता है, क्योंकि इनकी आवाज़ कंठ के ऊपर से होता है, कंठ के नीचे से नहीं होता, पेट के माध्यम से नहीं होता है। ये बहुत सुर में गाएंगे, और यही 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 कलाकार भी बनते हैं। हम सीखने वाले, जो हम सीख के अगर जब पेट के माध्यम से गाएंगे, तो हम लोगों का संगीत एकदम अलग होगा इनसे। तो ये उसी के लिए जन्म लिए हैं ये, और ये उसी माहौल में पले बढ़े हैं, संगत है इनका, तो इनको गाना बजाना आ जाता है, बजाना भी आ जाता है, और गायकी भी इनकी अच्छी हो जाती है। आपने देखा होगा इंडियन आइडल में सारेगामापा में एक से एक आते हैं, और 1 साल 2 साल ही नज़र आते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, लाइन लगी रहती है। इतने सिंगर हैं बेसाल, एक से एक गाने वाले, जो प्रचलित सिंगर हैं उनसे भी अच्छे गाने वाले, आपने देखा होगा। इनके नाम है क्या? कहीं दिखते हैं क्या ये दोबारा? आपको नहीं दिखते। कारण मैं बताता हूँ दोस्तों, ये जितने गाने वाले हैं, सीखना जो संगीत, एक शिक्षा प्राप्त करना है, क्लासिकल जिसे हम कहते हैं, शास्त्रीय, वो एक अलग शिक्षा है दोस्तों। और ये जो गायकी लोग करते हैं, फिल्मी सॉन्ग को गाना, गजल भजन गाना, कव्वालियाँ गाना, ये सब एक अलग संगीत है। ये कामुक संगीत में आता है। भजन छोड़ दें, भजन भी आपका समझ लें कि मतलब जब कोई भजन भी गाते हैं, तो आप किसी फिल्मी की धुन पर गाते हैं ना, तो श्रृंगार में ही आ गया ना। कोई भजन आप गाते हैं तो किसी फिल्मी धुन के ही अंदाज में गाते हैं, तो आप चौपाई भी गाते हैं आप, तो किसी फिल्मी की धुन पे ही गाते हैं, तो भी कामुक में आ गया, वो श्रृंगार में आ गया, करुण में आ गया। तो ये सब क्या चीज़ है दोस्तों? ये सब जो अच्छे अच्छे सिंगिंग करते हैं, किसी के गाए हुई चीज़ को ही गाते हैं, जो प्रचलित सिंगर हैं उनके ही गाने गाते हैं ना लोग, तो इनकी जो कंठ के ऊपर से आवाज़ होती है, इनकी आयु 5 साल, 10 साल, 15 साल, इससे ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद इनके जीवन से संगीत खत्म। देखिए, तो सरगम के जो अलंकार हैं, जो हमारे लोग गुरु लोग, जो आपको कोई भी सिखाने वाला जो संगीत सिखाता है हिंदी के माध्यम से, वो आपको सरगम अलंकार देगा ही, पलटे देगा। तो इसको दोस्तों रटना नहीं होता है। अगर आप रटेंगे तो आप संगीत से वंचित हो जाएंगे। जब आपको वंचित मतलब आप बोर हो जाएंगे, आप बार बार अलंकार रटेंगे। देखिए, मैं एक राग के पैटर्न बजाता हूँ। सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा, भोपाली। सा रे गा पा धा सा, सा रे गा रे सा धा पा गा रे धा रे सा, गा रे गा पा धा सा। ये भोपाली का पैटर्न हो गया, समझो।
अब इसी को आप सीखेंगे सारे गा, तो अलंकार जैसे आप सरगम में ही बोलेंगे ना, रटेंगे उसको बार बार, सारे गा पा धा सा, या कल्याण ले लें, नी रे गा रे सा, पा मा गा रे सा, यही रटेंगे, ग म ध नी सा, सा सा नी ध नी पा, धा पा मा गा रे मा पा रे गा रे सा। मतलब तो यही सब रटेंगे ना, सरगम की आवाज, मतलब शब्दों को बोलेंगे बार बार, तो गला आपका सूखेगा, तो आप पानी पीछे में पिएंगे तो गला इफेक्ट होगा आपका, मतलब खराब हो जाएगा, मतलब सही नहीं होगा, सुर में नहीं आएगा, जितना भी आप रियाज साधना करेंगे सब बेकार हो जाएगा पानी पी लेंगे। तो इसमें बड़ा रिस्क है दोस्तों। अच्छा, ये सरगम, तो आपको मैं मना नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि आपको नहीं करना है। गुरु आपको लाग कराए, गुरु कराएगा तो आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको इसी मार्ग बता रहा हूँ कि आप इस मार्ग पे चलोगे तो आपको संगीत नहीं प्राप्त, आप सिंगर अच्छे नहीं बन पाओगे, आपको वाद्य अच्छे से नहीं बजा पाओगे, सीख नहीं पाओगे। मतलब मार्ग गलत है, पूरा मार्ग सही नहीं है। सब शास्त्र ही शिक्षा देते हैं लोग। शास्त्र एक निर्जीव संगीत है, जो सजीव संगीत है वो साहित्य और छंद शास्त्र है। तो सिर्फ शास्त्र निर्जीव संगीत ही शिक्षा चल रहा है आपका, तो इसमें लोग वंचित हो रहे हैं। अच्छा, अब जब रियाज साधना आप करते हैं तो गुरु आपको बताते हैं ओम का रियाज साधना करो, तो ओम आ ओ उ मा मा, इससे ही ओम बना है ना, ओ। तो अब छोटा आ कंठ से, ओ कंठोष्ठ से आप बोल के देखें, ओ छोटा ओ, ओष्ठ बड़ा ओ, ओष्ठ ऊ माँ नासिका। तो एक भी है कंठ के नीचे से आवाज। अगर ओम का आप उच्चारण भी करते हैं तो क्या फायदा होगा आपको उच्चारण से, आप सुर में नहीं होंगे। तो कुछ साधना, जो वोकल साधना होता है वो पेट के नाभि से होता है। अब वो कौन सा वर्ण आप बोलेंगे कि आप, तो वो ऐसा नहीं कि हमने एक आपको हंकार बता दिया, हुंकार बता दिया, हमिंग बता दिया। हमिंग भी करने का एक अलग अंदाज होता है, हंकार भी करने का एक अलग अंदाज होता है। तो गुरु से समझ के करना पड़ता है। तो वो एक अलग विषय है, आपको गुरु जैसा मिले, जैसा आपसे कराए गुरु। अच्छा, तो ये चीजें हैं दोस्तों। आंसू भरी है ये जीवन की राहें। अभी कल्याण में समझो ये गाने हैं, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। ये मुकेश जी ने गाया है। अब हम इसी स्केल से गा रहे हैं, उनका स्केल कुछ दूसरा है। नी रे गा रे नी, गा रे नी रे मा गा, गा म प प ध प म ग, मा गा रे मा प ग रे सा। ये सरगम है, तो आप सरगम को बार बार बोलेंगे। तो सरगम दोस्तों नहीं बोल के संगीत सीखी जाती मेरे हिसाब से, आपका गला खराब। तो सरगम आप अगर देखते हैं, अगर आप संगीत सीखते हैं सरगम के माध्यम से, तो आप संगीत में कामयाब नहीं हो सकते।
तो अब जितने लोग सरगम के शिकार हुए हैं, अलंकार पलटे ये सब, चलो नहीं आया, आप 2-4 साल 5 साल से परेशान हैं, तो मुझसे एक बार ज़रूर मिलें, समझें, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। और संगीत में दोस्तों 3 विषय हैं, शास्त्र, साहित्य और छंद। और एक चीज़ आप ये भी ध्यान, सरगम जब आप रट रट के आप मतलब ताल के साथ नहीं, बीट के साथ, तो ये भी सही नहीं है। लय मतलब सरगम सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध ऐसे करके नहीं, तो ये तो कोशिश करें मुझसे जुड़े और संगीत के विषय में समझें। मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपको करना क्या है, नहीं तो उससे अच्छा मैं किसी को भी जब मुझसे जुड़ते हैं ना, तो पहले मैं उनका गला चेक करता हूँ दोस्तों, पहले उस बंदे का कि तब हमें उसकी कमजोर, उसका जो समस्या है, जो उसके दिक्कत है, मुझे समझ में आता है कि इस व्यक्ति के साथ अब क्या हो रहा है, अब तक क्या हो रहा था। तो मैं पहले गला चेक करता हूँ, और आपके पास हारमोनियम होना चाहिए। अच्छा, हारमोनियम चेक करता हूँ, कौन सी हारमोनियम आपके पास है, कहीं आप देसी हारमोनियम लेकर तो नहीं गा बजा रहे हैं, जर्मन रीड लेकर तो नहीं गा बजा रहे हैं, पता चला आपका गला ही सब खत्म हो गया। कंठ है, गला, तो आपके जीवन में संगीत है। अगर किसी कारणवश सरगमों को रटने से, ऊंची स्वर में गाने से आपका गला वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया, तो मुश्किल है संगीत फिर आपके जीवन में। इस पर ये जब हम वाद्य बजाते हैं ना, तो वाद्य से कुछ निकलता नहीं है, धुन सिर्फ एक माध्यम है ये। जो भी हम करते हैं ना, हम अंतरात्मा से, हमारे अंतरात्मा से धुनें निकलती हैं, सुर, ये एक माध्यम है अपनी भावनाएं प्रकट करने। और हम चाहे बोल के गाएं या मन में गाएं, ताकत उतनी ही लगती है। हमें सोचने में और मन में गाने में ही ताकत उतनी लगती है, और खुल के गाने में ही ताकत उतनी लगती है। इतना ही दोस्तों। कोई जब हमारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। एक सॉन्ग है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। अब इसी सॉन्ग को हम सी स्केल से गा रहे हैं, मैं इतना भी सुर में नहीं गा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगर एक गॉड गिफ्टेड सिंगर को कहा जाए यहाँ से गाओ, नहीं गा पाएगा। ऊंचे सुर में, ऊंची स्केल में वो कितना भी गाएगा, क्योंकि सी स्केल से या सी शार्प स्केल से या डी स्केल से या डी शार्प स्केल से गाने के लिए आपकी नाभि की आवाज़ चाहिए। नाभि से होकर जब आवाज़ आएगी तभी आप यहाँ से गा सकते हो। ये जितने प्रचलित सिंगर हैं ना, लता जी, रफ़ी, किशोर, ये लोग, इनकी सब जो आवाज़ थी ना सब, ये तभी आज ये तो अमर हैं। प्रचलित सिंगर गिने चुने बहुत होंगे तो 50 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 100 होंगे। और इन 100 को गाने वाले करोड़ों हैं, लाखों करोड़ों हैं। तो प्रचलित ये सिर्फ 100 है। 100 के जो हम गाने वगैरह 100-200 पकड़ लें या 500 पकड़ लें, जो भी रहेंगे, तो हम गाने उन्हीं के बजाते गाते, उन्हीं को फॉलो करते हैं। करोड़ों लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो वो जो 100-500 हैं वो प्रचलित जो हैं, उनकी संगीत है, और हम उनको फॉलो करके संगीत सीखते हैं। इसलिए हम संगीत सीख नहीं पाते। खुद की संगीत हम कहाँ सीखते हैं?
हम अनुकरण तो संगीत सीखते हैं। तो संगीत का मतलब ये नहीं कि हम अनुकरण करके दें, खुद की संगीत हो। पहले आप खुद की संगीत सीखें, खुद की भावनाएं को संगीत में करें, फिर आप दूसरे भावनाओं को आप तो कर ही लेंगे। तो खुद की संगीत पहले उत्पन्न करें, फिर दूसरे के संगीत को आप समझ समझ पाएंगे। ऐसा है संगीत। इतना देखें दोस्तों और जुड़े मुझसे।